5 साल की लड़की ने मैदान में मंच लगाकर प्रतियोगिता रखी और कहा कि जो भी उसे हरा देगा वही उसका वर बनेगा। सभी को लगा कि नीचे बैठे साधु संत वहां से चले जाएंगे, पर अगले ही पल वे सभी मंच की ओर दौड़ पड़े और लड़की के हाथ में पकड़ी रेशमी गेंद पाने के लिए आपस में भिड़ गए। आश्चर्य ये हुआ कि नन्ही लड़की की मार्शल कला अद्भुत थी। मंच पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। तभी एक तृतीय स्तर का साधक तलवार लेकर अचानक उसकी ओर झपटा और बचते हुए लड़की ने गलती से रेशमी गेंद हवा में उछाल दी। वह गेंद जाकर एक मूर्ख से दिखने वाले युवक के हाथ में गिरी। लोग झट से युवक पर हमला करने लगे, मगर लड़की ने बिजली की तरह छलांग लगाकर उसे बचा लिया। अनजाने में जब युवक का हाथ लड़की से छुआ, तभी लड़की के शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। वह नहीं समझ पाई ये कैसे हुआ, लेकिन योद्धा जो उसे घेर चुके थे सब पल भर में परास्त हो गए। 3 सेकंड में लड़की ने सबको जमीन पर गिरा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्य शक्ति वाला महान योद्धा है। दरअसल उस युवक की साधना देवताओं के स्तर की थी। उसका एक इशारा धरती को हिला सकता था। पिता को डर था कि उसकी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि जो वस्तु उससे छू जाए वह दिव्य अस्त्र बन जाए और बाहर जाने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए पिता ने उसे बचपन से मूर्ख बताया और कहा कि किसी से झगड़ा न करे। फिर पिता ने उसे 5 साल पहले जिसके साथ उसका क्षणिक प्रेम संबंध था उस स्त्री से विवाह करने को कहा। युवक जब पहाड़ से उतरा तो सबसे पहले इसी 5 साल की लड़की से मिला जो मंच पर वर चुन रही थी। संयोग से रेशमी गेंद उसके हाथ में आ गिरी। लड़की ने उसे देखकर गले से पकड़ लिया और बोली, तुमने मेरी गेंद पकड़ी है, अब तुम मेरे पिता हो। युवक ने राहत की सांस ली कि वह पति नहीं बल्कि पिता ढूंढ रही थी। लड़की उसे अपने घर ले आई और रास्ते में उसके ऊपर हमला हुआ, पर युवक की आभा से हमलावर घायल हो गया। वह अंदर पहुंचा ही था कि एक सुंदरी ने तलवार लेकर उस पर वार किया। उसने पलटकर उसे संभाल लिया और जब चेहरे पर नजर गई तो देखा कि वही स्त्री थी जिसे वह 5 साल से ढूंढ रहा था। 5 साल पहले वही स्त्री प्रेम विष के प्रभाव में उससे मिली थी। दोनों के बीच क्षणिक मिलन हुआ था। बाद में उसने उसे भगा दिया, लेकिन उसकी छोड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर अमर अस्त्र बना और उसी से अपने कुल को शक्तिशाली बनाया। अब वे दोनों फिर आमने सामने थे। युवक खुश था कि उसे पत्नी और प्यारी बेटी दोनों मिल गईं, पर स्त्री ने उसे दूर धकेल दिया और कहा कि उसे भागना होगा क्योंकि वानलेई संप्रदाय का मुखिया 7वें स्तर तक पहुंच चुका है। तभी वानलेई संप्रदाय ने हमला कर दिया। स्त्री ने सबको एकजुट करने के लिए मंच पर मुकाबले का ऐलान किया, पर दुश्मन का एक शिष्य ही सबको हरा गया। सुपरिवार का मुखिया हार गया। स्त्री ने बेटी को युवक के हवाले किया और खुद मंच पर छड़ी पर बुरी तरह घायल हुई। बेटी ने युवक से मां को बचाने की विनती की। उसने पिता की सीख याद की, पर अब ठान लिया, मैं उसका पति और पिता हूँ, अब छिप नहीं सकता। उसने लकड़ी की छुरी उठाई और जैसे ही वार किया वह दिव्य अस्त्र बन गई। धरती कांप उठी और सबने देखा कि जो मूर्ख समझा गया था वही देवता था।